ये कल तकरीबन शाम के 5:30 का टाइम था जब मैं ड्रिप लगवाने के लिए जाने लगी ना, तो मैंने ये टेरेस में इतनी ज़्यादा ये चील देखी, चीलें। मैं तो देख के हैरान हो गई। अक्सर वैसे इधर होती हैं, लेकिन इस कदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो बहुत कम होती हैं। मुबीन को जब मैंने बताया, वो कह रहा था मम्मा हम ना पार्क में बाहर खेल रहे थे, बाहर तो ऐसे था जैसे 50 और 100 के ऑल अराउंड चीलें थी जो कि हमारे मुंह के पास से गुजर रही थी। पता नहीं, मैंने कभी अपनी लाइफ में ये इनको नहीं देखा था, कि बस नाम सुना था। लेकिन इस टाउन में भी हमें आए हुए 10-12 साल हो गए हैं, कभी नहीं देखा था। लेकिन ये है कि ये 2025 में एक आधी मैं देखती थी और मैं बड़ी खुश होती थी। मैं कहती थी अच्छा चील ऐसी होती है, इतनी बड़ी पर फैला के पास से गुजरना। लेकिन ये पिछले लास्ट वीक तो मैंने तो 4-5 दफ़ा देखी हैं, इतनी ज़्यादा और इतनी इतनी बड़ी होती हैं ना कि ये आप लोगों को ना इधर से कम नज़र आ रही होंगी, क्योंकि काफ़ी दूर से मैं दिखा रही हूँ और पास मैं नहीं कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी मुझे ना मेरी आंखों को पड़ेगी। हम तो बचपन में ऐसे ही सुनते थे ना कि ये आंखों को पड़ती है, लेकिन इधर मैं टेरेस में काफ़ी क्लोज़ होके बना रही थी वीडियो, तो लेकिन आंखों को तो नहीं पड़ रही थी, बस ना डर लग रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। ये देखें इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि और कौवे जो थे वो इनसे भाग रहे थे। पता नहीं ये उनसे भाग रही थी, ये समझ नहीं आती कि कौन किससे डरता है। कौवे चीलों से डरते हैं या चीलें कौवों से डरती हैं। तो ये तो मैं कल चादर वगैरह लेके, पाउच वगैरह, पैसे वगैरह, रिपोर्टें लेके ना जब मैं बना वो जाने लगी ना ड्रिप लगवाने। मैंने आपको बताया था ना कि मैं पिछले दिनों बीमार थी थोड़ी सी, डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई, उन्होंने कहा कि ब्लड की कमी है, तो ब्लड की ना आप बोतल लगवाएं। तो वो मैंने कहा चले जाके मैं लगवा लेती हूँ। तो मैं माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट थी, बस मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्लड की कमी है। ऐसे ही मैं कहूँ, वो तो पिछले दिनों बस ना मेरा ब्लड बहुत लो हो रहा था। तो मेरे अब्बू आए, कहते चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम हर वक्त ब्लड लो है, ब्लड लो है। अम्मी ने भी फ़ोन करके कहा कि इसको ना एक दफ़ा चेक करवाएं। ये इससे जब भी पूछे ये कहती है मेरा ब्लड लो है, मेरा ब्लड लो है। तो इसका ब्लड लो क्यों रहता है? तो अब्बू के साथ मैं गई, तो उन्होंने फिर कहा कि अपना ब्लड की रिपोर्ट लें। रिपोर्ट ली तो फिर उसमें ब्लड कम आया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ब्लड लगवाएं। तो मैंने कहा नहीं, मैं लगवा लूँगी खुद ही। अब्बू चले गए, फिर 3-4-5 दिन बाद जो है ना वो फिर मैं शाम को चली गई। मैंने कहा चले जाके लगवा लेती हूँ, और मैं अकेली चली गई। ईमान कह रही थी मम्मा मैं आऊँ, मुबीन कह रहा था मैं आऊँ। मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ये बेचारे बोर होते रहे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो मैं जाके खुद ही लगवा लेती हूँ। तो ये मैं गई तकरीबन 5:30, बस बारी नहीं आई, बारी आई। फिर बाद में नर्स बिज़ी थी, लगवाते लगवाते रात के ना तकरीबन 8:30 हो गए। तो उससे पहले मुबीन को पैसे दे के गई थी कि मुबीन आटा बिल्कुल नहीं है, तो मैंने आके रोटी आपको देनी है तो आप आटा ले आना। तो वो बेचारा मेरे आने से पहले आटा ले आया था। इनको इसको मैं ड्रमी में डाला, फिर आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद जो है अभी सालन भी बनाना था, और फिर वो चने जो थे वो भिगो के गई हुई थी, दोपहर के ही भिगोए हुए थे, तो वो आके वो चने बनाए। यह है कि अल्लाह का शुक्र है कोई हाथों में पेन वगैरह नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था, फ्रेश थी मैं ऐसे ही कहूँ। तो वो फिर आटा डाला, आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद जो है वो फिर मैंने सालन बनाया। सालन बनाने के बाद हालांकि भिंडी का थोड़ा सा सालन पड़ा था, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने नहीं खानी। मैंने कहा चलो कल भी खाई, दोपहर में भी खाई है। तो मेरा तो खुद दिल नहीं था, और रास्ते में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कुछ लेती आऊँ। तो वो फिर आते ही बस आटा गूंदा, और हालांकि दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन आटा भी नहीं था, ना गूंदा हुआ ना गूंदने वाला। वो फिर मुबीन ले आया था, आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद सालन बनाया, चने ब्लैक चने थे, शोरबा था। मेरा दिल था कि ईमान को भी 1-2 दिन पहले बुखार था, वो भी कुछ बेहतर है काफ़ी, लेकिन उसका भी मैंने गला चेक करवाना है, मुबीन का भी और अपना भी। मेरा अपने गले का ये इशू है कि मैं थोड़ी सी खट्टी चीज़ वगैरह खा लूँ ना तो फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं आज सुबह उठी ना, तो मेरा गला भी ख़राब था और मुझे नज़ला ज़ुकाम भी फ़ौरन हो गया। तो मेरी सिस्टर का सुबह सुबह अक्सर फ़ोन आता है, वो पूछती होती है खैर करिए। तो मैंने उससे कहा कि पता नहीं, मैं ड्रिप लगा के वैसे तो मैं बड़ी फ्रेश थी, लेकिन सुबह उठते ही ना मुझे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। उसने कहा कि ये ड्रिप का इन्फेक्शन ना हो या ड्रिप ठंडी ना हो। मैंने कहा ये तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं रात फ्रेश सोई थी, सुबह उठते ही गला भी ख़राब है और नज़ला ज़ुकाम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कह रही थी चलो नज़ले ज़ुकाम की ना दवाई ना लेना, ये इसको ना 2-3 दिन ऐसे ही रहने दो, 2-4 दिन बाद फिर देख लेना, वैसे कावा शावा पियो। मैंने कहा मेरा तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। वैसे मेरे साथ ये इशू है कि मेरा गला ख़राब होना, फिर मेरा किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं करता, अच्छी से अच्छी चीज़ भी मैं नहीं खाती।
तो यहाँ पे तो बड़ी फ्रेश थी और शुक्र कर रही थी कि चलो टाइम निकाल के मैं चली गई ड्रिप लगवाने। लेकिन मेरा ड्रिप लगाने का भी इतना मूड नहीं था। मैंने कहा नहीं, इतना भी ब्लड कम नहीं है या कुछ नहीं होता, खुराक के ज़रिए पूरी कर लूँगी। लेकिन फिर अम्मी बहनें बार बार ड्रिप लगवाई नहीं, ड्रिप नहीं लगवाई, पागल जाके ड्रिप लगवाओ ड्रिप लगवाओ। उनका भी इतना प्रेशर था। मैंने कहा फिर अम्मी जब भी फ़ोन करती हैं सबसे पहले यही पूछती हैं, तो जाके मैं ड्रिप लगवा ही आती हूँ। अल्लाह का शुक्र अकेली गई, बल्कि मेरी बहन हैरान हो रही थी, कहते अकेली चली गई, मुबीन को ले जाती। मैंने कहा इन्होंने क्या करना था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी। इधर से टाउन तक गई, वहाँ से फिर रिक्शा लिया, वहाँ पे फिर बैठ के, तो हॉस्पिटल भी पास था, वहाँ से ड्रिप लगवाई। वहीं से ली हॉस्पिटल के सामने, चनियोड हॉस्पिटल फैसलाबाद के सामने मेडिकल स्टोर था, वहीं से ड्रिप ली। डॉक्टर को ड्रिप वगैरह दिखाई, नर्सें बिज़ी थी, करते कराते इतना रश था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतना रश होता है ना कि बस कुछ ना पूछे। बस रात आके इतनी सी वीडियो बनाई, हिम्मत नहीं थी, और फिर खाना शाना दिया। रात 11-12 बज के सो गए। तो रात गई, बारिश होती रही है। सुबह उठ के इधर आई तो इतनी मट्टी वगैरह, और टेरेस भी इतना गंदा था क्योंकि इसको भी 2 दिनों से मैंने नहीं धोया था। ईमान की तबीयत ख़राब थी। जब बच्चे की तबीयत ख़राब होना तो वो उसको तो फुल टाइम होता है कि माँ पास ही बैठी रहे और मेरे ही टांगे दबा ये कर। तो मैंने फिर टेरेस को भी इग्नोर किया और इतनी सफाई भी मैंने नहीं की। ऐसे ही मैं कहूँ बस टेम्परेरी सा मैस उठाया और झाड़ू लगा दिया और ये वो। और ईमान तो कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर बस कल पता नहीं क्या था कि हाँ ऐसे ही तो हल्की फुल्की बारिश कभी हो कभी हवा चल रही थी। मैंने कहा टेरेस धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो रहने देती हूँ। फिर आज सुबह उठते ही ना सबसे पहले टेरेस धोया। इधर काफ़ी मट्टी थी क्योंकि रात लगता हवा पहले चली है और फिर बाद में कहीं बारिश आई है। हम तो 11-10:30 के ऑल राउंड में है ना, मेन दरवाज़ा जो है ना वो बंद कर लेती हूँ। फिर बाहर के मौसम का बिल्कुल नहीं पता होता। भाई टेरेस में जो भी कपड़े शपड़े चेयर वगैरह है ना वो अंदर कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ दरवाज़ा। और मैं तो बल्कि रात 11 बजे सो गई थी और बच्चे मुझे नहीं पता कब सोए हैं। तो बस फिर उठते ही मैं ना जब भी मैं सफाई करूँ ना और मुझे टेरेस धोना हो ना, तो यहाँ पे पानी आ रहा होता ना, तो फिर ये होता है कि मजबूरी भी बल्कि होती है कि सबसे पहले ना टेरेस धो लिया जाए। टेरेस धोने के बाद फिर मैं लेट गई क्योंकि बस ना मैंने कहा और क्या काम करना है, सालन बना हुआ है, आटा गूंदा हुआ है, बच्चे उठेंगे तो उन्हें ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी। तो कौन सा इतना कोई लंबा चौड़ा काम है जो अभी मैं स्टार्ट हो जाऊँगी, सफाइयाँ कर लूँ, सालन बनाना है ये वो। लेकिन रात तंग हो के सालन बना तो लिया, लेकिन सुबह खुशी भी हो रही थी कि अच्छा हुआ इतना काम निपट गया। तो फिर तकरीबन 8:45 के ऑल राउंड ना मैं उठी। तो मैंने कहा चले मैं ना आज डीप क्लीन जो है ना वो सफाई करती हूँ। तो बड़ी अच्छी सी मैंने सफाई की, डस्टिंग बस रह गई है वो। फिर मुझे था कि चलो मैं ना 12-1 बजे के बाद कर लूँगी। फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई क्योंकि पहले ईमान बीमार थी और उसको नहीं पढ़ाया गया। और आजकल मैंने कहा चलो बच्चों का समर पैक ख़त्म करवाऊँ और करवाने के बाद जो इनका लर्निंग वाला काम है ना वो तो करवाऊँ। इस वजह से फिर मैंने ना डस्टिंग जो है ना वो मैंने छोड़ दी और बेड के नीचे साइड टेबल उठा के एक एक चीज़ उठा के सोफ़े के वह उठा के मैंने अच्छा सा झाड़ू लगाया। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ना बस सामने से ही झाड़ू लगा के तो बस टेम्परेरी सी सफाई नहीं जिसको कहते हैं वैसे ही कर रही थी। और आज फ्रेश थी, हालांकि नज़ला ज़ुकाम भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने आज सफाई करनी है। तो आज मैंने डीप झाड़ू लगाया, डीपली मैंने पोछा लगाया। बेडशीट जो थी वो दोनों कमरों की मैंने ना न्यू बिछा दी। मैंने कहा 1 हफ़्ते से बिछी हुई हैं तो वो फिर बस। और हल्का फुल्के ये जो ड्रेसिंग टेबल है उनको कपड़ा लगा के साफ़ किया। अब कल इंशाल्लाह अच्छी सी डस्टिंग करूँगी, जाले वगैरह भी उतारूँगी क्योंकि वो भी बड़ी ईद के उतारे हुए हैं ऊपर छतों से, वो उतारूँगी जितना भी काम हो सका ना। अब अल्लाह का शुक्र है, बस ये ना गला आज ख़राब है, वो ज़रा तंग कर रहा है, नज़ला ज़ुकाम भी है, छींकें भी रात तो बहुत ज़्यादा आ रही थी सुबह उठ के। तो अल्लाह करे ठीक हो जाऊं और फिर बस अपने रेगुलर काम जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही करूँ। वैसे ना काम करते रहे ना बंदा तो मज़ा भी आता है और दिन भी अच्छा गुजर जाता है। जब कोई बच्चा बीमार हो या अपनी कोई तबीयत ख़राब हो ना छोटी मोटी, फिर वैसा एक्टिव हो के काम नहीं होता, करना तो होता ही है। और जितनी मर्ज़ी बीमार हो ना वो पूरा दिन बैठ नहीं सकती, उसने बच्चों को खाना भी देना है, उसने खाना बनाना भी है, उसने सफाइयाँ भी करनी है। जबकि बच्चे अगर छोटे हों तो हेल्प वाली ईमान करने को तो कर दे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक हल्का फुल्का मैं अपना टच ना लगाऊं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा कि नहीं मैं आज ना सफाई करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है थोड़े दिन पहले मशीन लगा के सोफ़े के कवर वगैरह धुल गए थे, कपड़े भी इतने धोने वाले नहीं थे, साथ साथ मैं धो लूँ ना तो वो मैं सही रहती हूँ। तो ये 2-3 दिनों से कपड़े भी नहीं धुले थे ईमान की बीमारी की वजह से। बस मम्मा मुझे ये दे दे, मम्मा मेरे पास बैठ जाए, मम्मा मेरा सर दबा दे, मम्मा मेरी टांगें दबा दे। तो फिर ऐसे कामों को इग्नोर कर देती हूँ कि चलो जितना हो सका कर लिया, बाकी बच्चे
को टाइम दे, बच्चा इतने में ठीक हो जाता है अगर माँ उसको ना टाइम दे। मैं तो यही देखा, मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही हैं, अगर बीमार हो ना तो मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूँ ना, ऐसे पूछती रहूँ क्या हुआ है, ठीक है, ये है वो है, तो ये इतने में ही फ्रेश मुझे लगने लग जाते हैं। तो जैसे ही मैं इधर उधर हूँ तो फिर ये इनको होता है कि मम्मा पता नहीं हमें पूछ नहीं रही, तो इस वजह से फिर मैं ना टेम्परेरी सी सफाई कर लेती हूँ, कपड़े भी रहने देती हूँ, डस्टिंग भी ये वो छोटा थोड़ा बहुत बस कर लिया कि जिससे घर भी आने वाले को नीट और क्लीन लगे और ख़ुद भी दिल को हो कि इतना मैस नहीं है। और फिर खाने का ये होता है कि चलो एक दिन स्किप कर लिया, क्योंकि एक दिन ईमान बीमार थी, उसने नहीं कुछ खाना था, मैं बीन को बाहर से हलीम मंगवा दिया, खुद मैंने सालन के साथ रोटी खा ली। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही, मतलब ना 2 तो बच्चे हैं, इतना मसला नहीं होता कि नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी तबीयत जो है ना वो तो ख़राब है, मेरा गला और खांसी है और नज़ला ज़ुकाम भी है। शायद मैंने ड्रिप लगवाई है, उसका कोई इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन ड्रिप से ये है कि मेरे जो बॉडी में पेन होती थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका तो मुझे काफ़ी फ़ायदा है, एक्टिव हूँ। लेकिन बस शाम को मैं ड्रिप लगवा के आई हूँ, रात तकरीबन 8:45 के आल राउंड, और सुबह उठते ही ना कल भी गला तो वैसे कल भी थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि मेरे गले में पता नहीं क्या है, अगर मैं थोड़ी सी भी खट्टी चीज़ या गरम चाय या रोटी खाऊं ना तो फ़ौरन ख़राब हो जाता है। ये भी इंशाल्लाह मैंने ना जाना है डॉक्टर के पास, काफ़ी साल हो गए हैं मैंने मेडिसिन ही नहीं लेती कि चलो खैर है मामूली सी तो है मतलब बीमारी। लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि आखिर क्या मसला है, कि मैं थोड़ी सी गर्म चीज़ भी खा लूँ या कोई खट्टी खा लूँ या ठंडी ज़्यादा। पानी शानी तो मैं वैसे पीती भी नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन सम टाइम होता है ना कि कोई चीज़ पानी पिया जाता है तो उससे फ़ौरन मेरा गला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ईमान जो है वो यहाँ पे सोई हुई है और मुबीन एज यूजुअल उठ के मोबाइल लेके वो छोटे कमरे में चला गया है, क्योंकि उसको होता है कि इधर इतने सिग्नल नहीं आते, उधर जो है ना वो नेट ज़्यादा फास्ट आता है। तो मैंने खाना बना लिया है, सालन बनाया है और अपनी सफाइयाँ भी कर ली हैं। रात को टाइम हो चुका है तकरीबन 11 होने में ना, यानी 11 बजने में 10-15 मिनट ही रहते होंगे, यानी 10:45 के आल अराउंड टाइम है। तो मैं आ गई हूँ इस फैन के नीचे। जब इंसान बीमार हो ना, ख़ास तौर पे जब गला ख़राब हो या नज़ला ज़ुकाम हो ना, फिर तो गर्मियों में इतनी गर्मी फील होती है ना, पता नहीं कैसे मैंने सफाई की है। और सफाई भी आज मैंने ना 2-3 दिन के बाद ही की है, यानी डीपली, वरना ना सामने से झाड़ू लगा लिया या ईमान को कह दिया झाड़ू लगा दो, खुद थोड़ा सा पोछा लगा लिया। लेकिन आज मैंने सारी चीज़ें उठा के पीछे से, सोफ़े के पीछे से, ड्रेसिंग टेबल, यानी अच्छी तरह मैंने झाड़ू पोछा लगाया है आज और अच्छी सफाई की है। अब ये बड़े कमरे की रह गई है, अब 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर उठाती हूँ ईमान को और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इवन कि सिर्फ सादा पानी पिया है। और मेरा जिस चीज़ की तरफ भी मैं सोच रही हूँ ना कि ये खा लूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये है कि लस्सी चले पी लेती हूँ, उसका भी डर होता है कि अगर थोड़ी सी भी खट्टी हो गई ना तो गला जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब 10-15 मिनट के बाद पूरे 11 बजे ईमान को उठाती हूँ, इनको देती हूँ नाश्ता और फिर बाकी की रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आपने दुआ करनी है। मेरी ना एक सब्सक्राइबर ने, आप कह रही होंगी कि बीमार भी है बाजी और लिपस्टिक लगाई हुई है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना थोड़ा तैयार हो के रहा करें, बिल्कुल सिंपल ना वीडियो ना बनाया करें। तो मैं बहुत लाइट सी लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो ना कैमरे में काफ़ी डार्क लगती है, तो अगर बहुत लाइट करूँ तो वो फिर नज़र ही नहीं आती, ये इशू है। तो मैंने कहा चले खुद को ज़रूर बीमार दिखाना है, ज़रा फ्रेश लिपस्टिक लगाने से ये है कि सिर्फ लिपस्टिक ही लगाती हूँ, आज तक क्रीम कभी नहीं मैंने लगाई वीडियो बनाते वक्त, ना इतना टाइम होता है ना ही दिल होता है। तो बस चले अब रेस्ट करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं हॉस्पिटल में, घरों में, जिस्मानी ज़हनी बीमारियां जो है अल्लाह पाक सबकी ख़त्म करे, सबकी दुआएं कबूल करे।